चलिए देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप बे क्लास दोस्तों 11th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों केमिस्ट्री का एग्जाम 26 दिसंबर से होने वाला है दोस्तों, तो देखिए हम आपका ओरिजिनल प्रश्न क्लास 11th का लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट दोनों का आंसर हम आपको डाउनलोड करवाएंगे, जिससे आप लोग आसानी से एग्जाम में लिख सकेंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, पूरा का पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहाँ से देख सकते हो आपके एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और जिसमें से मात्र 25 क्वेश्चन को बनाना है। तो आइए फटाफट प्रवेश कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट कहां से इसका आंसर के साथ डाउनलोड करना है ये भी बताएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के ठोस क्रिस्टल ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों ठोस क्रिस्टल के ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, तो आपका धात्विक ठोस है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए टोटल क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एचसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए एचसी जो इकाई सेल होता है दोस्तों, इसमें परमाणुओं की संख्या क्या होता है। देखो परमाणुओं की जो संख्या होता है दोस्तों वो आपका 6 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। अगर समन्वय संख्या पूछेगा तो 12 याद रखना है। तो यहाँ से परमाणुओं की संख्या पूछा है, बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। यही 11th का ओरिजिनल प्रश्न पत्र, वीडियो को जरूर से पूरा देखिए। चलिए 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि मोललता के इकाई होती है। तो मोल प्रति दोस्तों क्या होता है, केजी होता है। यही आपका मोललता के दोस्तों क्या होती है, इकाई होते हैं, कि मोल प्रति केजी किलोग्राम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मोललता के दोस्तों जो इकाई होते हैं वो आपका क्या होता है, मोल प्रति केजी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। एकदम मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है। टोटली क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, संप्रासार्य विलयन में निम्नलिखित में से क्या समान होते हैं। देखिए संप्रासार्य विलयन होता है दोस्तों, उसमें क्या समान होता है तो आपको याद रखना है। पर संप्रासार्य विलयन में जो होता है वो आपका परासरण दाब जो होता है दोस्तों वो आपका समान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संप्रासार्य विलयन में निम्नलिखित में से कौन समान होता है, तो आपको याद रखना प्रसारणीय दाब दोस्तों। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक एक प्रश्न को बिल्कुल याद करके जाएंगे दोस्तों सभी विद्यार्थी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि नॉर्मल बिलियन में वर्तमान रहता है। देखिए नॉर्मल जो बिलियन होता है उसमें क्या वर्तमान रहता है, तो 1 लीटर 200 घुल का 1 ग्राम 200 जो भार होता है यही आपका 200 बिलियन होता है, जो कि नॉर्मल 200 ब्यूटेन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा बताएंगे, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि वह धातु जो गंधकाम्ल से दोस्तों अभिक्रिया नहीं करती है क्या कहलाती है। देखिए जो गंधकाम्ल से अभिक्रिया नहीं कराएगा, ठीक ना, गंधकाम्ल का मतलब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर अभिक्रिया नहीं करेगा तो हमारा दोस्तों क्या करेगा, तो सिल्वर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, जो धातु सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते वो कौन है। तो धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते वो आपका फेरम यानी लोहा और अल्मोनियम है। ठीक ना दोस्तों, जो धातु सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, ठीक ना, यानी कि ऑक्सीडेशन इसका सरलता से हो जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों कि उत्प्रेरक का प्रभाव अभिक्रिया के दर पर क्या होता है। देखिए उत्प्रेरक का जो प्रभाव अभिक्रिया के दर पर क्या होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों ये घटा या बढ़ा सकता है, यानी कि उत्प्रेरक का दोस्तों प्रभाव अभिक्रिया के दर पर क्या पड़ता है, तो अभिक्रिया को बढ़ा या घटा सकता है। इसीलिए दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, बढ़ा या घटा सकता है। तो इसको जरूर से याद कर लीजिए। चलिए 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आने वाला कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का जो मान होता है वो आपका क्या होता है, यानी कि प्रथम कोटि की जो क्रिया होता है दोस्तों उसके लिए T½ का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, तो इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों वो आपका 0.693 बाटा में क्यों होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा। मेरे पेशेंट्स पूरा का पूरा याद कर लीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का वैल्यू यही होता है, जो कि आपको सी नंबर में दिख रहा है। चलिए सबसे कम गोल्ड संख्या किसका होता है, तो सबसे कम गोल्ड संख्या जो होता है दोस्तों वो आपका जिलेटिन का होता है। यहाँ से आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि 11 नंबर की अधिशोषण होता है। तो अधिशोषण क्या होता है, ये आपका पृष्ठीय घटना होता है। क्या होता है, अधिशोषण जो होता है दोस्तों ये आपका पृष्ठीय घटना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि रासायनिक अधिशोषण होता है। तो देखो रासायनिक अधिशोषण जो होता है ये आपका अनुत्क्रमणीय होता है, वहीं भौतिक अधिशोषण आपका उत्क्रमणीय होता है। तो यहाँ पर रासायनिक अधिशोषण पूछा, इसलिए इसका अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिएगा दोस्तों। तो कहा जा रहा है 13 नंबर कि पायराइट अयस्क का सांधन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है। इनके पायराइट अयस्क का जो सांधन है किस विधि से किया जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, पायराइट अयस्क का जो सांधन किया था वो आपका फेनोत्प्लावन विधि से किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 8 यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। तो गैलेना किस धातु का अयस्क है। देखिए गैलेना दोस्तों किसका अयस्क है, तो लेड का है, ठीक ना, यानी कि पीबी यानी कि लेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, गैलेना किसका है, तो पीबी का। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि लाल फास्फोरस आवर्तसारणी के किस ब्लॉक के तत्वों के सदस्य हैं। यानी कि लाल फास्फोरस आवर्तसारणी के किस ब्लॉक के तत्वों के सदस्य हैं, तो आपको याद रखना दोस्तों एफ ब्लॉक के तत्व हैं। कौन दोस्तों, एफ ब्लॉक के तत्व, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा दोस्तों। एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं यही आपका लाल फास्फोरस होते हैं दोस्तों, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए यहाँ पर आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। SO2 से SO3 प्राप्त करने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि SO2 से SO3 प्राप्त करने के लिए वैनाडियम का यूज किया जाता है, इसीलिए इसका ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए पहले हम आपको बता देते हैं दोस्तों 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव, साथ में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 11th केमिस्ट्री का कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, चलिए बताते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ से आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। देखिए यहाँ पर एजुकेशन लेक्चर, यहाँ पर आपको सर्च कर देना है, ठीक ना। यहाँ पर गूगल पर जाना है और आपको एजुकेशन लेक्चर .in सर्च कर देना है, या एजुकेशन लेक्चर भी सर्च कर सकते हो। जब गूगल पर आप लोग एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद दो वेबसाइट है, पहला वेबसाइट है एक नीचे एक वेबसाइट है, ये वाला वेबसाइट, दोनों में से किसी भी वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। मैं टॉप वाला जो शुरू वेबसाइट है इस वेबसाइट से आप लोग को डाउनलोड करके दिखलाता हूं, तो इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग का क्या के स्टूडेंट्स हो, क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो ना, तो क्लास 11th पर आप लोग को क्लिक करके यहाँ से हर एक सब्जेक्ट का आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपको देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपका क्या लिखा, क्लास 11th नवंबर मासिक परीक्षा, यहाँ से करें पेपर डाउनलोड। यहाँ पर अभी जाकर के मैं आपको यहाँ पर दिसंबर का डाल देता हूँ दोस्तों, मैं अपडेट कर देता हूँ, तो आप लोग आकर के चेक कीजिए, यहाँ पर आपको दिसंबर का भी मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए हर साल देते हैं, आपका नवंबर वाला हो गया है, दिसंबर वाला अभी जाकर के अपडेट कर देते हैं, आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। ऑल सब्जेक्ट का आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ से मैथ, हिंदी, इंग्लिश पूरा आप लोग आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग ये गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में दोस्तों प्रकृति में जो पाया जाता है वो कौन पाया जाता है, तो आपको याद रखना दोस्तों नाइट्रोजन पाया जाता है, ए नंबर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन HCpO4 की दोस्तों क्षारकता क्या होगी। तो HCpO4 की जो क्षारकता होगी दोस्तों आपका 2 होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी आपका सही जवाब होगा दोस्तों। HCpO3 की दोस्तों जो क्षारकता होती है वो आपका 2 होती है ना, तो बी नंबर आपका सही जवाब होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन अधिकतम क्षारीय है। देखिए कौन है दोस्तों, वो आपका अधिकतम क्षारीय है, बताइए यहाँ पर जल्दी से कौन अधिकतम क्षारीय है। तो आपको याद रखना दोस्तों अधिकतम क्षारीय जो होता है वो आपका अमोनिया होता है, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि आम्लरस का मिश्रण क्या है। तो आम्लरस का जो मिश्रण होता है दोस्तों 3HCl यानी कि 3:1 जो होता है, यही आपका आम्लरस का मिश्रण होता है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3:1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। चलिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि H2O का दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, परमाणु का संक्रांति, ये आपका sp3 होता है। क्या होता है, sp3 जो होता है इस जाल में ऑक्सीजन का परमाणु संकरण होता है, इसीलिए सी नंबर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि सल्फर का अणुसूत्र क्या होता है। सल्फर का अणुसूत्र जो होता है वो आपका A8 होता है, जो कि सल्फर का अणुसूत्र होता है, ठीक ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पूरा का पूरा याद करके जाइए, यही सब प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉपर सल्फेट के कैल्शियम की अधिकता में घुल करके क्या बनाता है। यानी कि कॉपर सल्फेट दोस्तों कैल्शियम की अधिकता में घुल करके क्या बनाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों क्या बनाता है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना दोस्तों ये आपका बी नंबर बनाएगा, CuNCl4 ट्वाइस। चलिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ढलवा लोहा में प्रमुख अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। देखिए प्रमुख अशुद्धि के रूप में ढलवा लोहा में कौन उपस्थित रहता है, तो आपका कार्बन उपस्थित रहता है, इसीलिए डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए दोस्तों, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। तो डी ऑर्बिटल जो होता है आपका डबल डंबल होता है, डबल डंबल कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक ना। देखो ये डंबल हुआ, फिर इस प्रकार से डंबल, ये डबल डंबल इस प्रकार से होता है, सी नंबर। चलिए सोना के दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या क्या होता था, +1 होता है, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कॉपर के दोस्तों आयन में दोस्तों अमोनिया के अधिकता में दोस्तों गहरे रंग से संकुलन बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहें, तो कॉपर NH3 का फोर्स कहते हैं, ऑप्शन
ए। चलिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि पोटेशियम हेक्साफेरेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो आपका ए नंबर हो जाएगा दोस्तों K4 हो जाएगा, ठीक ना। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 29 नंबर की कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर करने पर 3 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड देता है उसे क्या कहते हैं। तो उसी को तो हम लोग दोस्तों ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 30 नंबर की ACPSO4 में एस की दोस्तों संकरण ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो ये आपका प्लस का 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको गूगल पर एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, यानी कि गूगल ओपन करने के बाद आपको एक ही नाम जागेगा, वो दोस्तों एजुकेशन लेक्चर जागेगा। यानी कि आपको गूगल पर सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपका क्लास 11th आएगा दोस्तों। इस पर आप लोग आकर के क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आप लोग फटाफट ये गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट कर लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।